फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेवल अप योर मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। देखते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। एक हो गया आपका रियल नंबर्स और हो गया आपका इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, इमेजिनरी नंबर्स अभी आपके सिलेबस में नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इररेशनल नंबर। और ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनमें क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और इंटीजर्स। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, मींस जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक, ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। चलिए, होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इन्हीं में हम जीरो को ऐड कर दें, मीन्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। चलिए, इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये पूरा होल नंबर्स है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। ये तो हो गए होल नंबर्स। अगर इसी में हम ये जो नेचुरल नंबर्स थे इनकी नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। जिसमें से ये जो नेगेटिव वाले हो गए ये नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0, और ये जो हो गए ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, या फिर जिन्हें आप हिंदी में कहते हो परिमेय संख्याएं। देखिए, ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। Where Q does not equals to 0, P/Q के रूप में आप उसे लिख सकते हो जहां पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। और P और Q क्या होते हैं यहाँ पे? इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। कंडीशन ये है कि P और Q हमेशा एक पूर्णांक होने चाहिए और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या मीन्स रैशनल नंबर। चलिए, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 3/5, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में भी है और 3 और 5 दोनों इंटीजर्स भी हैं और Q 0 भी नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं -2/3, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि -2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और जो आपका डिनोमिनेटर है मीन्स Q वो भी 0 नहीं है। चलिए, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं 0, तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है? देखिए, क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी। आप 0 के नीचे कुछ भी लिखोगे आपको हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी, और किसी भी नंबर के नीचे 1 तो आप कभी भी लिख सकते हो, हमेशा आपको सेम वैल्यू मिलेगी, आपको 0 ही मिलेगा, आप कुछ भी लिख दो। बट एक चीज देखिए, 0 आपका रैशनल नंबर क्यों है? क्यों? क्योंकि 0 क्या है? इंटीजर। 1 क्या है? इंटीजर। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। इसी तरह आप 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हो और दोनों आपके इंटीजर है, इसीलिए आपका 0 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। चलिए, अब हम आपसे बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं 3.5, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हो,
बोलोगे कि मैम ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है चलता है, बट ये तो नहीं है, तो इस तरह से तो ये रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं हो, बट मैं तो बोल रही हूँ कि है, क्यों है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो आप इसका पॉइंट हटा के इसमें 0 बढ़ा सकते हो ना। मीन्स ये क्या हो गया 35/10। तो ये क्या मिला आपको 7/2, जो कि क्या है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और Q 0 नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया एक रैशनल नंबर। आपके पास ही लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है क्या? अभी हमने आपको बताया हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, या फिर आपके पास इस तरह से लिखा है, या फिर आपके पास इस तरह से लिखा है, अब बताइए क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? देखिए इसको भी हम हटा देते हैं यहां से, इसकी बात करता है। क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल है। क्यों? देखिए रैशनल नंबर्स में एक चीज जो है वो ध्यान देने वाली है कि रैशनल नंबर्स एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या फिर आप कह सकते हो रिकरिंग। अब ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। चलिए समझते हैं। देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिया 5/2, ठीक है। अब इसको आप पॉइंट के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो। अगर हम डिवाइड करें, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाओगे, देखिए इसमें आपको क्या मिला, आपको जो आंसर मिला वो 2.5 मिला और रिमाइंडर आपको 0 मिला। ये आपका जो डिवाइड था वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ नंबर बचा ही नहीं आपके पास, जो आप इसको आगे कंटिन्यू करो, कुछ भी नहीं बचाना। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, आपका जो डिवाइड है वो खत्म हो जा रहा है, मीन्स टर्मिनेट हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। समझ में आई बात? चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 10/3, डिवाइड करते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से 10 9 10 9 इसके अंदर कंटिन्यू चलता चला जाएगा। मतलब आपको पॉइंट के बाद 3 3 3 3 मिलता रहेगा इसी तरह से। आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो आपने डिवाइड किया, ये आप जो ये आपका आंसर आया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्यों ये रिपीट हो रहा है, मीन्स 3.3 बार लिख सकते हो। लिख सकते हो ना आप इसको ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये कंटिन्यू चल रहा है, ये क्या खत्म हो रहा है? क्या आपको कभी भी रिमाइंडर 0 मिलेगा? आपको रिमाइंडर कभी 0 नहीं मिलेगा, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या आपको मिल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब खत्म नहीं हो रहा, और रिपीटिंग का मतलब कि आपको जो लास्ट की वैल्यूज है 3333 वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होते जा रही है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका रैशनल नंबर है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, जो 13 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या आपको कोई भी चीज ऐसे रिपीट होती, कोई भी जो आपका नंबर है वो आपको दिख रहा है रिपीट होते, बट ये दिख रहा है कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपके रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए लिखा है आपके पास √2, √3, पाई, ये सब क्या है, एक इरैशनल नंबर है। क्यों? क्या हमें परफेक्ट रूट है √2? नहीं,
अगर आप रूट 2 को देखो तो आपको पता है इस तरह से वैल्यूज आपकी होती है। रूट 2 की वैल्यू 1.4142 अप्रोक्स होती है। तो देखिए आप इसको बोलोगे कि मैम अब हम इसमें कर सकते हैं, हम पॉइंट हटा के नीचे 1 लिख के जीरो बढ़ा देते हैं। तो क्या आप जीरो बढ़ा पाओगे? देखिए अगर ये लिखा है आपके पास, मैंने पॉइंट हटा दिया, 1 तो लिख दिया, अब ये बताइए कि हम कितने जीरोस बढ़ाएं, कितने बढ़ाएं? आपको पता है कि कंटिन्यू कहां तक जा रहा है? नहीं पता ना, तो आप जीरो नहीं बढ़ा सकते। तो जब आप जीरो को नहीं बढ़ा सकते तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा? ये कभी भी नहीं आएगा। इसलिए क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है? कुछ इस तरह से होती है। तो देखिए सेम चीज है, क्या है आपका, क्या यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है? इर्रेशनल नंबर, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। देखिए ना ही वो टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट होगा, या फिर आप रिकरिंग बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है। देखिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि, और ये आपका सेकंड एग्जाम्पल, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732050 आगे तक, ठीक है। तो क्या आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जब ये चीज कंटिन्यू चल रही तो आप कैसे पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाओगे? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि इसको आप कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब पाई की बात करते हैं। अब आप बोलोगे मैम पाई तो हमारा रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, यही तो बोलोगे आप। बट ऐसा नहीं, अब आप बोलोगे मैम ये तो हो गया रैशनल नंबर, बट मैं कह रही हूँ ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि जो 22/7 आपको वैल्यू दी जाती है ना, वो अप्रॉक्स वैल्यू है, वो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। देखिए पाई की वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, ना कि 22/7। 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यू है, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14159 अप टू चलता जाता है ये। तो अब फिर क्या है? फिर से वही चीज, क्या आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? देखिए जैसे मैंने रूट 2 बताया, रूट 3 बताया, पाई बताया। तो अब देखो जब आपको पता ही नहीं है कहां तक कंटिन्यू कर रहा है, तो आप पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाओगे कैसे? जब आप बढ़ा नहीं सकते तो मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। जब आप लिख नहीं सकते तो आपको क्या हो गया? ये इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीजें थी, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।